3. Click here and subscribe now to get all our updates. Click the button quick now. चाइनीज ऐप्स के खिलाफ डिजिटल स्ट्राइक का मौसम चल रहा है। भारत ने पहले 59 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाया, फिर 47 चाइनीज ऐप्स को ठिकाने लगाया। इस वक्त 275 ऐप्स भारत सरकार की नजर में है। मकसद ये है कि भारतीय नागरिकों के डेटा की सुरक्षा हो। ये घोषणा तो याद ही होगी आपको। भारत की जनता के डेटा की सुरक्षा पर कोई हम समझौता नहीं करेंगे। लेकिन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन से चौंकाने वाला सच सामने आया है। ड्रॉइड पर काम करने वाली ऐसी ऐप्स और डेवलपर्स का पता चला है जो खास तौर पर भारतीय सेना और कानून पालन को सुनिश्चित करने वाले पुलिस अफसरों को टारगेट कर रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कई ऐप्स का नेटवर्क तो ऐसा है जो बीजेपी के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निशाने पर ले रहा है। और चिंता की बात यह है कि ऐप्स का यह नेटवर्क खुफिया तरीके से पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। गूगल प्ले स्टोर पर एक एंड्रॉइड ऐप है जिसका नाम है इंडियन आर्मी फोटो स्वीट एडिटर 2020। आर्मी स्वीट एडिटर ये ऐप अपने इस्तेमाल करने वाले यूजर को इंडियन आर्मी का लुक देने का वादा करती है। यूजर अगर चाहे तो इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स की यूनिफॉर्म भी चुन सकता है। चिंता की बात यह है कि ये ऐप 10,000 से ज्यादा बार डाउनलोड की जा चुकी है। ये ऐप लोगों को बालाकोट एयर स्ट्राइक मिशन में शौर्य दिखाने वाले भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन के स्टाइल में मूंछों वाला लुक रखने का ऑप्शन भी देती है। गूगल प्ले स्टोर के डेटा के मुताबिक इस ऐप का डेवलपर यूनाइटेड किंगडम का है जिसका नाम है स्नोबेरी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस डेवलपर ने अपना पूरा पता नहीं लिखा है। स्नोबेरी ने ही ऐसी एक ऐप पुलिस की यूनिफॉर्म को लेकर भी तैयार की है। इसकी जांच करने पर पता चला कि ये पूरा खेल पाकिस्तान और वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान की खुफिया टीम से जुड़ा है। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि स्नोबेरी नामक ये डेवलपर पाकिस्तान की गहरी साजिश का हिस्सा है। एक और एंड्रॉइड एप्लीकेशन को देखिए। ये ऐप अपने यूजर को बीजेपी के पोस्टर बनाने की सुविधा देती है। इस पोस्टर में एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर होगी, बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल होगा और यूजर की तस्वीर इसमें फिट कर दी जाएगी। जांच करने पर एक बार को लगता है कि यह ऐप डेवलप करने वाला ऑस्ट्रेलिया का युवा ब्रेव है, लेकिन जो डिटेल दिए गए हैं उनसे शक होता है। इसकी डिटेल में कई गलतियां हैं और पता भी अधूरा है। साधारण तौर पर देखने में स्नोबेरी और युवा ब्रेव में कोई फर्क नजर नहीं आएगा, लेकिन हमारी जांच और गहराई में गई और हमें पता चला है कि ऐसी ऐप बनाने में ये दोनों डेवलपर न सिर्फ एक दूसरे से जुड़े हैं बल्कि एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। हर ऐप में कुछ प्राइवेसी पॉलिसी वाले दस्तावेज होते हैं जिन्हें अक्सर कोई नहीं पढ़ता, लेकिन हमने पाकिस्तानी ऐप्स की साजिश को पकड़ने के लिए इन प्राइवेसी पॉलिसी डॉक्यूमेंट की जांच की और हमारी जांच में ऐप्स के इस नेटवर्क का कनेक्शन इस्लामाबाद की एक टेक फर्म से हुआ। पाकिस्तान के इशारों पर चल रही इन ऐप्स की रिवर्स इंजीनियरिंग और खुफिया जांच दिल्ली के वॉइजर इन्फोटेक नाम की फर्म ने हमारे लिए की और जांच में यह पता चला कि इन ऐप्स में पाकिस्तान से जुड़ा एक बड़ा ऐप नेटवर्क बनाए जाने के संकेत हैं। इस नेटवर्क के जरिए हजारों भारतीय यूजर्स की प्रोफाइलिंग की गई है और इस ऐप का इस्तेमाल करने वाले भारत के यूजर अब पाकिस्तानी नेटवर्क के निशाने पर हैं। अभी जैसे एक पॉलिसी सरकार ने भारतीय सेना ने कही है कि अगर कोई भी सीरियल अगर ये कहता है कि उसके अंदर किसी तरह का इंडियन आर्मी से रिलेटेड डिपिक्शन है या कोई कैरेक्टराइजेशन है तो उसके लिए पहले आपको डिफेंस मिनिस्ट्री से क्लियरेंस लेनी होगी। तो इस तरह का रेगुलेटरी मैकेनिज्म, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म हो सकता है जहां अगर किसी तरह की ऐप्स को सस्पिशियस पाया जाए या कुछ ऐसा पाया जाए कि उससे खतरा हो सकता है तो एडिशनल वेटिंग के लिए उनको फोर्स अपॉन किया जा सकता है। जांच में ये पता चला कि इन ऐप्स का जबरदस्त प्रचार किया जाता है और इन्हें गूगल प्ले स्टोर पर अच्छी रैंक तक पहुंचाने के लिए अच्छे रिव्यूज पोस्ट किए जाते हैं जो असलियत में एकदम फेक अकाउंट से पोस्ट होते हैं। फेक रिव्यू पोस्ट करते हुए कई बार हॉलीवुड के अभिनेताओं और महिला क्रिकेटर्स के नाम पर भी रिव्यू पोस्ट किए जाते हैं।